हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे और साथ में देखेंगे कि कोकोपीट को किस तरह से तैयार किया जाता है, गार्डनिंग में उसका क्या यूज़ है। मैंने कोकोपीट का ब्रिक मंगाया है और उसे हम धो करके कैसे तैयार करेंगे वो देखेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम लोग अपनी तैयार सब्जियां हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये तो जो आपने कद्दू देखा, इसे अभी 3-4 दिन लगेंगे रेडी होने में, थोड़ा साइज़ छोटा है अभी। लेकिन एक और कद्दू जो लगा हुआ था दूसरी बेल पर, वो रेडी हो गया है, तो वो हम लोग आज हार्वेस्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर है ये कद्दू, और ये जो कद्दू है ये थोड़ा सा शायद और बड़ा होता अगर हम इसे थोड़े दिन और छोड़ देते तो। लेकिन देखिए ये डी शेप हो गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और नीचे की साइड से ये सफ़ेद सा हो गया है, इसलिए मैं आज इसे तोड़ रही हूँ, कहीं ये ख़राब ना हो जाए। और ये शायद ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर गमले पर रख दिया है, क्योंकि इसे लटकाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए शायद इसका शेप ऐसा हो गया है। तो फिर भी देखिए ठीक ठाक साइज़ है इसकी। सब्ज़ी तो आराम से हमारी एक सब्ज़ी बन ही जाएगी, ज़्यादा ही बनेगी। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि बेल वाली सब्जियों के लिए ट्रेलिस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब ये सब्जियां लटकती हैं हवा में, बिल्कुल इधर उधर कहीं से भी टच नहीं होती है, तो इनका शेप और साइज़ बहुत अच्छा होता है। और देखिए इसे लटकाने की कोई यहाँ पर जुगाड़ नहीं था, ये जो मचान से बहुत आगे निकल गई थी बेल, तो मैंने इसे गमले के ऊपर रख दिया था, इसलिए देखिए ये इसका शेप शायद ऐसा हो गया है। और जहाँ पर ये नीचे रखा हुआ था, जहाँ से ये गमले से टच हो रहा था, वहाँ से देखिए इसका कलर कैसा हो गया है। ये देखिए ये सफ़ेद पीला सा कलर हो गया, हालांकि बिल्कुल कच्चा है ये, तो इसलिए मैंने इसे तोड़ लिया। तो बेल वाली सब्जियों के लिए आप हमेशा ट्रेलिस का अच्छा सा इंतज़ाम कीजिए, मजबूत सी ट्रेलिस बनाइए अगर इस तरह की भारी सब्जियां आप लगा रहे हैं तो, जिससे ये आराम से लटक सके और इनका शेप और साइज़ अच्छा आ सके। और यहाँ पर देखिए ये लौकी, ये लौकी देखिए जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाई थी, और आज ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देख लीजिए, इसे भी आज हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे। और इसमें भी देखिए ये पीछे से ये स्पॉट जैसा हो गया है, और ये इसलिए हो गया है क्योंकि ये दीवार से यहाँ से टच हो रही थी। क्योंकि ये जो ट्रेलिस है ये मेरी टूट गई है, काफ़ी लंबी थी, तो ये हवा की वजह से टूट गई है। लेकिन फिर भी चलिए बेल उस पर चढ़ी हुई हैं, तो फ्रूटिंग तो हो ही रही है, लेकिन हाँ ये अच्छी तरह से लटक नहीं रही हैं सब्जियाँ, ये दीवार से टच हो रही हैं, तो उसकी वजह से स्क्रैच आ जाता है। और ये एक और लौकी ये दूसरी बेल पर रेडी है, इसे भी हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन आया है कि आपने इस बार बरसात में अपनी बेलों से कितनी लौकियां ली हैं, तो 2 बेलें मैंने लगाई हुई हैं। तो जो मैंने पहले आपको अभी दिखाई लौकी, उस वाली बेल से मैं 6 लौकियां तोड़ चुकी हूँ, और इस वाली बेल से ये तीसरी लौकी है। और ये देखिए इस पर ये निशान सा हो गया है, ये पता नहीं क्यों हो गया ये, जबकि जब सब्जियां मैच्योर होने लगती हैं तब इस तरह के निशान आते हैं। हालांकि ये लौकी उतनी अभी तो कच्ची ही है, लेकिन जैसे जैसे फल पकते जाते हैं ना, तो इस तरह के लौकी में निशान ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो ये 2 लौकियां तोड़ ली हैं, कद्दू तोड़ लिया है, और ये देखिए एक बैगन रेडी है। और बस 3-4 दिनों में एक एक करके बैगन मैं तोड़ रही हूँ। और इस टाइम हमारे यहाँ डेली बारिश हो रही है, एक टाइम धूप रहती है और सेकंड टाइम बारिश होने लगती है। जब बरसात शुरू हुई थी उस समय तो बारिश हुई नहीं, बहुत तेज़ धूप थी। और जब अब बारिश जाने का समय हुआ है, ठंड की सब्जियों की तैयारी शुरू हुई, तब हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और देखिए ये वाला कद्दू भी बस 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग लॉन्ग बीन्स हार्वेस्ट कर लेंगे जितनी भी तैयार हैं। और देखिए इन गमलों में जो ये बीन्स लगी हुई हैं, इसके बाद मैं इन्हें हटा करके, जब तक ये लग रही हैं तब, जब तक मेरे टमाटर के पौधे तैयार हो रहे हैं तब तक मैं इन्हें लगने दूंगी। उसके बाद मैं इन्हें हटा करके इन गमलों में टमाटर के पौधे लगाऊंगी। और बीन्स के लिए भी एक क्वेश्चन आया है कि फ्लावरिंग हो रही है लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो रही। तो देखिए अगर आपके प्लांट्स हेल्दी हैं, फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग नहीं होती है, तो उसका कारण होता है उसमें पोटेशियम की कमी। मिट्टी में ज़्यादातर पोटेशियम की कमी की वजह से ये दिक्कत आती है। तो आप इसमें ऑर्गेनिक में आप केले के छिलके का लिक्विड बना करके डाल सकते हैं, उससे आपके पौधों को फ़ायदा पहुंच सकता है अगर ये कंडीशन है तो। और बाकी अगर आपने किचन वेस्ट अच्छी तरह से डाल करके मिट्टी बनाई है तो ये प्रॉब्लम आती तो नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो आप केले के छिलकों का लिक्विड डाल करके देख सकते हैं। और शुरुआत में कुछ फूलों का झड़ना नेचुरल होता है, लेकिन लगातार अगर आपके फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो आप कोई उपाय कर सकते हैं। तो देखिए ये
लॉन्ग बीन्स भी हमने तोड़ ली हैं। तो देखिए इतनी सब्जियां हमने हार्वेस्ट कर ली हैं, बिल्कुल फ्रेश एंड ऑर्गेनिक। और अब देखिए हम लोग अपना कोकोपीट तैयार कर लेते हैं। मैंने कोकोपीट की ब्रिक मंगाई है और उसे हम लोग कैसे तैयार करेंगे वो देखेंगे। और ये मैंने मंगाई है अपने हैंगिंग प्लांटर्स के लिए। मैंने बालकनी में कुछ हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हैं, उसके लिए मैंने ये कोकोपीट मंगाया है। क्योंकि हैंगिंग प्लांटर्स में हम कोकोपीट यूज़ करते हैं तो काफ़ी उनका वेट हल्का रहता है, तो जब हम उन्हें लटकाएंगे तो वो ठीक रहेगा, उसके लिए मैंने इसे मंगाया है। और बाकी मैं गार्डनिंग में तो मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया है। सारे मेरे गमलों में मैंने मिट्टी और सैंड और खाद ही डाला है, कोकोपीट का यूज़ कभी नहीं किया। ये मैंने हैंगिंग के लिए मंगाए हैं। तो देखते हैं इसे कैसे तैयार करते हैं। और अभी आ गया है तो मैं थोड़ा सा इसका यूज़ जो सीडलिंग ट्रे है उसे भरने में यूज़ करूँगी। तो जब भी आप इसे यूज़ करें अपने गार्डनिंग में, आप इसे सैंड के बदले में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग सैंड मिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि मिट्टी पोरस हो जाती है, तो पानी अच्छे से पास होता है। और इसीलिए हम अगर सैंड ना मिलाना चाहें तो उसकी जगह हम कोकोपीट मिलाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये वेट में हल्का होता है और पानी को ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखता है। तो आप सैंड की जगह कोकोपीट मिला सकते हैं। और कोकोपीट में कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, तो इसे आप सिर्फ 20% के करीब आप यूज़ करिए, बाकी आप खाद और मिट्टी यूज़ करिए। तो मैं तो कोकोपीट नहीं यूज़ करती हूँ, मैं तो सैंड ही मिलाती हूँ अपनी मिट्टी में। लेकिन ये मैंने हैंगिंग प्लांटर्स के लिए मंगाया है। तो देखिए ये इसका ब्रिक निकला है। इसे आप किसी बड़े टब या बाल्टी में रख करके और पानी से पूरा फुल कर दीजिए। फुल कर दीजिए मतलब जो ये ब्रिक है ये पूरी पानी में डूब जानी चाहिए। तो ये अपने आप फैलती जाएगी, ये टूट करके इसमें डिज़ोल्व होती जाएगी और सारा बिल्कुल चूरा सा हो जाएगा। ये नारियल का भूसा होता है, जो कोकोनट हस्क होता है कह लीजिए, जो नारियल का ऊपर का जो बुरादा होता है, रेशे होते हैं, उसी का ये बुरादा होता है। और काफ़ी लाइट वेट होता है ये। तो इसे आप इस तरह से तोड़ लें अगर टूट जाता है तो, नहीं तो आप इसे 15-20 मिनट के लिए फुला करके रखेंगे तो ये अपने आप टूट जाएगा। तो मैं भी इसे ऐसे ही करूँगी। इसे पूरा फुल करके आधा टब, इस टब को भर के पानी से, और इसे मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और ये अपने आप इसमें ये गल जाएगा। और देखिए अब इसे फुला करके छोड़े हुए आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटे बाद ये पूरी तरह से पानी में घुल चुका है। और अब हम इसे निचोड़ करके बाहर निकालेंगे। तो इसे निचोड़ करके बाहर निकालना यानी एक तरह से कहना चाहिए कि इसे हम पानी से धो रहे हैं। इसे ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं कि इसमें नमक होता है। इसका ब्रिक बनाने के लिए इसमें नमक का यूज़ किया जाता है। तो इस नमक को निकालने के लिए हम लोग इसे पानी से ऐसे निचोड़ करके धूप में सुखा रहे हैं। और इसे धूप में इसलिए सुखा रहे हैं क्योंकि मुझे ये स्टोर करके रखना है, एक बार में नहीं यूज़ करना है। अगर आप इसे तुरंत यूज़ कर रहे हैं तो आप बस इसे निचोड़ करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है तो इसे आप धूप में फैला करके सुखा लीजिए और किसी बर्तन में डाल करके आप इसे रख लीजिए और जब आपको इसका उपयोग हो तब आप इसे उपयोग करिए। तो इसे इस तरह से सुखाना ज़रूरी है अगर स्टोर करना है तो। और सैंड जब हम अपनी मिट्टी में मिलाते हैं तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका वेट बहुत हल्का होता है, तो आप इसे सैंड की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो आपके कंटेनर्स हैं उसका वेट थोड़ा कम होगा और ये नमी को होल्ड करके रखता है, तो गर्मियों के लिए भी ये ठीक रहता है, बहुत जल्दी-जल्दी पानी नहीं देना पड़ता है। हालाँकि मैं इसे अपने सब्जियों के कंटेनर्स में यूज़ नहीं करूँगी। ये सिर्फ़ 1 किलो का ब्रिक है जो मैंने अपने हैंगिंग पॉट्स के लिए मँगाया है, जो मैंने बालकनी में टाँगे हुए हैं, और थोड़ा-सा मैं यूज़ करूँगी सीडलिंग ट्रे भरने में। सीडलिंग ट्रे के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। और इसे निचोड़ने के बाद जो पानी बच रहा है उसे आप अपने कंटेनर्स में यूज़ मत कीजिए, उसे फेंक दीजिए क्योंकि उसमें नमक हो सकता है और वो पौधों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए इसका जो बचा हुआ पानी है उसे फेंकना ही ठीक है। तो देखिए ये मैंने पूरी तरह से इसमें डाल करके हमने निचोड़ लिया है और इसे मैं धूप में सुखा करके रख लूँगी। तो देखिए 1 किलो के जो ब्रिक था उससे देखिए ये इतना सारा कोकोपीट हमारा ये तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसे अभी तुरंत यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिना सुखाए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करके रखना है तो आप इसे धूप में अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। और कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप जो भी करें अपने गार्डन में उसे आप शेयर करें, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।